नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम सिकटी विधानसभा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं काफी फेमस चेहरा है। ये अभी प्रेजेंट के मुखिया हैं, लेकिन ये जो जनसुराज की जो टिकट पे इन्होंने विधानसभा लड़ने की जो तैयारी कर रखी है, उसके लिए नामांकन कर दिया। जनसुराज जैसे पार्टी ने इन पर भरोसा जताया और क्या मुद्दे होंगे तमाम बातें करेंगे। जो मुखिया से सीधा विधानसभा की सफर तय करना किस तरीके से चुनौती है, तमाम बातें करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे। सबसे पहले राघव बबलू जी, आप मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ आए हमारा बैठ लेने के लिए, और तमाम सिकटी विधानसभा की जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? सिकटी विधानसभा जो क्षेत्र किस तरीके से यहाँ पे क्या अहम मुद्दे हैं यहाँ के जो आप अपने स्तर से इसको उठाना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा सिकटी विधानसभा क्षेत्र में है कि 3 प्रखंड है और यहाँ पर 4 या 5 थाना है। ये सब जगह भ्रष्टाचारी चरम पर है। लोग परेशान हैं, यानी इस तरह की परेशानी है कि घुट घुट कर जीवन जी रहा है। सबसे पहले ये भ्रष्टाचारी को समाप्त किया करने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि जो मैंडेट हमें अगर जनता देती है, सबसे बड़ी ताकत हमारी जनता है, और जनता जब मेरे साथ हो जाएगी तो ये भ्रष्टाचार को तक आने में पहुंचाने में 24 घंटा ज्यादा नहीं लगेगा। सर, क्या लग रहा है सिकटी विधानसभा की जनता आपको अदर जो कैंडिडेट है उनसे कैसे अलग देखती है? और क्या जो अगर मान लीजिए जनता यहाँ की जनादेश देती है तो आपके जो 100 दिन के जो कार्यकाल होंगे, सबसे पहला वो कौन सा होगा? भ्रष्टाचारी होगा या फिर विकास भी कुछ? सिकटी विधानसभा की जनता हमें आज से नहीं 25 साल से जानती है, और लगातार 2 बार टर्म से हम जो मुखिया हैं, ये 10 साल जो हम काम किए हैं, मेरे काम के अनुभव को देखी है और ये देखी है कि हम कितना कर्मठ हैं और कितना लगनशील के साथ मैं जनता के काम को लेता हूं और करता हूं। इसलिए जनता हम पर भरोसा कर रही है कि मुखिया जी को छोटा से छोटा मामला हो या बड़ा से बड़ा मामला हो, सारे मामला में मुखिया जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। चाहे वो रात का 2 बजे हो या दिन का 12 बजे हो, चाहे कड़ाके की ठंडी हो या कड़ाके की धूप हो, जनता जिस वक्त हमें पुकारती है हम वहां पर दस्तक देते हैं, हम हाजिरी देते हैं। इसलिए जनता हम पर सिकटी विधानसभा की भरोसा करने के लिए तैयार है। तो आपको लग रहा है कि आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वाकई जो मुखिया पंचायत इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन में क्या फर्क समझते हैं? सर, कितना चैलेंजेज होगा आपके जो मुखिया से सीधा विधानसभा जो विधायक का जो इलेक्शन है, किस तरीके से इसको चैलेंज के रूप में आप लेते हैं? देखिए, हम 25 साल से चुनाव लड़ते हैं, 10 साल से अपना चुनाव लड़े जिसमें कि मैं मुखिया हूं, और पूर्व में श्री तस्लीमुद्दीन मरहूम के साथ मैंने चुनाव लड़ा, उनका अनुभव मेरे पास है। जाकिर अनवर के साथ मैंने चुनाव लड़ा, उसका अनुभव मेरे साथ है। तो ये सब अनुभव और फिर अपना जो अनुभव है, ये हमको पूरा अनुभव है। हमको कोई चैलेंज, किसी भी प्रत्याशी से कोई टेंशन नहीं है, ना कोई टक्कर है हमारा जीत इतना वोट से होगी कि यहाँ की जनता देखती रह जाएगी। धरती सिकटी विधानसभा के 37 पंचायत में 37 पंचायत में लोग परेशान है। पिछले 15 साल राज देखा लालू राबड़ी का, और अभी माननीय नीतीश जी का राज देखा। ये दोनों राज से एक समय था गुंडागिर्दी था, एक समय है अभी जो अफसर भ्रष्टाचार मचा रखा है, लोगों को पॉकेट को लूट लेता है, जबरदस्ती लूट लेता है, उसको भी देख रहा है जनता। इसलिए उसको भरोसा है जन स्वराज की विचारधारा को वो जमीन पर उतारेगी, जनता का सुंदर राज होगा। और 11 तारीख को ये जो जितना क्षेत्र है, अभी जो चुनाव होना है, ये 6 को होगा, उसमें भी जनता स्कूल के बैग छाप पर मुहर लगाएगी। और जब बचा हुआ चरण है, अभी जो 11 तारीख को चुनाव होगा, वो सभी विधानसभा में सिकटी के साथ साथ सभी विधानसभा में स्कूल के बटन पर ही यानी बैग छाप पर भी बटन दबाएगी, और 14 तारीख को जन स्वराज की सरकार बनेगी। आपका चुनाव चिन्ह बैग छाप है? हाँ, हमारा चुनाव चिन्ह स्कूल का बैग छाप है, और सिकटी विधानसभा में स्कूल बैग छाप 5वें नंबर पर है। सिकटी विधानसभा की सभी जनता स्कूल के बैग छाप पर 5 नंबर पर बटन दबाएगी, अपने हाथ को मजबूत करेगी, आदरणीय प्रशांत किशोर के भविष्य को और आगे बढ़ाएगी। क्या लग रहा है जहां इंडिया और एनडीए गठबंधन शुरू से रहा है, वहां जनसुराज वाकई उन लोग को चैलेंज करेगा? जनसुराज को किस तरीके से देख रहे हैं? पूरे बिहार में ओवरऑल देखा जाए तो जनसुराज की स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है क्या?
सुनिए, एनडीए या इंडिया, ये दोनों प्रत्याशी जो है ये एक ही है, यानी उसको टिकट दिलाया गया। अगर इंडिया का प्रत्याशी होता, इंडिया का प्रत्याशी होता तो होता या तो राकेश विश्वास होते या शत्रुघ्न मंडल होते, जो कि चुनाव जीता जा सकता था। ये भाजपा वालों ने प्रयास करके पैसा देके जो कैंडिडेट को महागठबंधन में टिकट दिलाया है हरिनारायण को, वह प्योर भाजपा ही है। 2024 में अभी चुनाव हुआ था, पूरे सिटी में पैसा बांटा, लेकिन वो गठबंधन के हिस्सा है, तो आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? अरे भैया, हम बोल रहे ना आपको कि पैसा देके साजिश करके सिटी में बहुत कुछ चलता है। अगर हम नॉमिनेशन नहीं देते तो जो लोग अभी नॉमिनेशन दिया है वो नॉमिनेशन को उठा लेता, आदि विरोध उसको करवा लेता। वो लोग तो ये फेरा में था। बबलू मुखिया, रागिब उर्फ बबलू मुखिया जो नॉमिनेशन दिया, जिसके चलते वो टिका हुआ, उसको रखा। उसको इस वजह से रखा कि महागठबंधन का नाम पर ढूंढवा पीट कर कुछ मुस्लिम वोट को बरगवा लेंगे और चुनाव जीतेंगे। वो सब कुछ चलने वाला नहीं है। सिटी विधानसभा की जनता बखूबी हरि परमानिक को जानता है, पूरे सिटी और कुर्सा काटा और पलासी कि हरि परमानिक कल तक भारतीय जनता पार्टी में प्रदीप सिंह जी जो एमपी बने हैं उसके लिए पैसा बांटने का काम किया है, पूरा नंगा नाच किया है। आज उसी को फिर सहनी के पार्टी से, विकासशील पार्टी से उसको टिकट दिलाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का ही योगदान है कि उसको टिकट दिलाया गया है और सिटी की जनता बुझ रही है। क्या लग रहा है कि आपकी लड़ाई डायरेक्ट किससे है? मेरी लड़ाई डायरेक्ट बीजेपी से है। हमारे सामने इर्द गिर्द कहीं कोई नहीं है, लेकिन मेरी लड़ाई बीजेपी से भी जो है ना, उसको हम इस बार, हम शुरू से बोल रहे हैं, 25,000 वोट से ज्यादा से चुनाव हराएंगे। बीजेपी कैंडिडेट को, विजय कुमार मंडल जी को। वो बोलते हैं कि हम छक्का मारेंगे, वो छक्का बन गए, उसको छक्का बन गया। छक्का कहाँ मार सकेगा वो? उनके कार्यकाल छक्का बन गया। कैसे देख रहे हैं? मतलब 10 साल के जो कार्यकाल है सिटी विधानसभा से, और बाकी हम नहीं बात करेंगे, तो उनके कार्यकाल से क्या जनता यहाँ की खुश नहीं है? बहुत काफी विकास किए। विकास किसको विकास कहता है? आप कालू चौक से निकलिए, घोड़ा चौक पर एक पुल यानी अधूरा पड़ा है 10 साल से, वहां से फिर आगे बढ़िए, यहाँ जो छपनिया है, आपको छपनिया में वो उसमें धार में जो पुल है वो आधा अधूरा पड़ा, वो भी 10 साल से है। यहाँ चिरियारी में देख लीजिए, यहाँ भी पुल वही आधा अधूरा है, 10 साल से पड़ा हुआ है। हम दावा के साथ कहते हैं, पूरे यानी कि सिटी विधानसभा में 37 पंचायत है, 37 पंचायत में आप घूम जाइए, पूछिए कि 10 साल में विधायक क्या दिन आया है, कोई नहीं बोलेगा कि विधायक को चिनते हैं, कोई नहीं बोला विधायक को चिनते हैं। और उसका दम नहीं है किसी पार्टी में जाकर वो 10,000 वोट लाके दिखा दे। भारतीय जनता पार्टी में है, मोदी जी के चेहरा पर वोट मांगते हैं, लेकिन 10 साल से लोग परेशान हो गया कि फूल लगाते हैं तो मोदी जी को फूल लेने लगता है, नंबर है नहीं है, तो आप मोदी जी के नाम पर वोट तोड़ने देंगे? हमारे यहाँ, हमारे धरती पर जो बेटा सबके भीड़ में हर वक्त जिस वक्त फोन करते उपलब्ध होता है और नौकर बन के काम करता है, हम उस पर भरोसा जताएंगे, उस पर यकीन करेंगे। और जन स्वराज के जो कैंडिडेट हैं रागिब बबलू, उसी में स्कूल के बस्ता छाप पर 5 नंबर में वोट देकर कामयाब करेंगे। समीकरण अब रहा कहां? एम बाई समीकरण में अगर होता तो या तो यादव को टिकट मिलता या मियां को टिकट मिलता। आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी को सिर्फ मुसलमानों की वोट की जरूरत है, मुसलमानों को लीडर बनाना वो नहीं चाहते हैं। वही बोलते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन वो नहीं इस पर खरा उतरे जो तेजस्वी जी। क्या कहेंगे इस पर? मैं तो 30% वाले को नकार कर दिया। वही बात हम बोल रहे हैं आपको कि आदरणीय तेजस्वी जी वो मुसलमानों का वोट लेने के लिए बहुत उत्सुक है। हमारा 18% है और 18% में और बालिस्टर साहब गए उससे कि हमको आप गठबंधन में ले लीजिए और हमको 5 सीट दे दीजिए, उससे बात तक भी नहीं की, उसको धक्का मार के भगा दिए। और 2% सहनी का वोटर है, उसको कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और उनको 18 सीट दिए। तो ये मुसलमान जो है पूरे बिहार का अब दरी नहीं बिछाएगा, पानी नहीं पिलाएगा, उसका जुट्ठा नहीं धुएगा। मुसलमान फैसला कर लिया है कि वो जन स्वराज को पूरे बिहार में वोट देने का काम करेगा। जन स्वराज जो कहा कि जिसकी जितनी बिहार में जनसंख्या है, भागीदारी है, उसको हम इतना हिस्सेदारी देंगे। सुरक्षित सीट 50 काट के आप देख लीजिए, 36 सीट
पर मुसलमानों को आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने लड़ाया है। अब मुसलमान को फैसला करना है कि वो उसको जो हिस्सेदारी मिला है उस पर खड़ा उतरे, ताकि बिहार की नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोग जाने कि हिस्सेदारी मुसलमान चाहती है। मुसलमान को हिस्सेदारी दिया तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो अपने कैंडिडेट को जिताया और विधानसभा लोकसभा में अपना भागीदारी और मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का काम करेगा। चलिए, इस बार लग रहा है कि वाकई सिक्टी विधानसभा की जो जनता है वाकई बदलाव के मूड में है। मैं उम्मीद करता हूँ। ये थे हमारे साथ राघव उर्फ बबलू, जो प्रेजेंट के मुखिया हैं और जनसुराज के प्रबल दावेदार हैं, कैंडिडेट हैं। आप किस तरीके से इनको लेकर के आप सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सजेस्ट करते हैं। चलिए राघव बबलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। आपके चैनल के माध्यम से हम सिक्टी विधानसभा की तमाम जनता को एक बार फिर सूचित करना चाहते हैं, एक बार जनसुराज पर और जनसुराज के उम्मीदवार मैं मोहम्मद रागी पर भरोसा करें। सिक्टी की जनता का भविष्य उज्जवल होगा, सिक्टी का भविष्य उज्जवल होगा, नया सिक्टी बनेगा। भ्रष्टाचारी से जो लिप्त है वो भ्रष्टाचारी से बाहर आएगा। इसी के साथ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।